आज तिलका बाबा का जन्म महोत्सव है, क्या कहेंगे? तिलका बाबा का जन्म महोत्सव हम लोग यहाँ सदियों से मनाते आ रहे हैं और इस वर्ष भी बहुत धूमधाम के साथ मना रहे हैं। और चूँकि इतिहासकारों ने जितने हमारे यहाँ स्वतंत्रता सेनानी थे, जैसे अभी तिलका बाबा हो गए, सिद्धो कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानो, जहाँ तक बिरसा मुंडा तक, कि इतिहासकारों ने इन लोगों को इतिहास में कहीं जगह नहीं दिया। इसके चलते आज हमारे जो आने वाली पीढ़ी है वो कैसे समझेंगे कि ये इन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ, ये अंग्रेज़ों के खिलाफ में लड़ाई लड़ी। और तिलका बाबा सबसे पहला व्यक्ति जिसमें अंग्रेज़ों का हुकूमत चलता था इस भारत देश के अंदर में, और उस समय अंग्रेज़ों के द्वारा यहाँ के लोगों का, चाहे वो आदिवासी हो चाहे मूलवासी हो, ऐसे ऐसे लोगों का जो लोगों के अंग्रेज़ों के द्वारा जो शोषण होता था, तो इसको इन लोगों ने बर्दाश्त नहीं किया। तिलका बाबा ने इसको बर्दाश्त नहीं किया और इन्होंने इसके अगेंस्ट में लोगों को न्याय मिलने के लिए इन्होंने क्लीवलैंड, जो उस समय भागलपुर में कमिश्नर हुआ करते थे अंग्रेज़ों का, क्लीवलैंड के पास कई बार इन्होंने आवेदन दिया। आवेदन देने के बाद उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई और नहीं सुनवाई होने के उपरांत इन्होंने माँ से आशीर्वाद लिया, अपनी माँ से, कि माँ इस तरह का। और लास्ट में जब ये गया था उसमें इसको बहुत बार ऊँट से मारा गया था और खींच के निकाल दिया था। ये क्लीवलैंड का आदेश था जिसके चलते उसको प्रताड़ित मारा था जाए। और उसके बाद आने के बाद इन्होंने अपनी माँ से आशीर्वाद लिया और ये आशीर्वाद लिया कि वहाँ ऐसा ऐसा अधिकारी को हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। कई बार यहाँ के लोगों को न्याय दिलाने के लिए हमने गुहार लगाया था, लेकिन कुछ नहीं सुना, बल्कि उल्टे हमको ऊँट से हमको पीटा गया, मारा गया, लात भी मारा गया। और इसलिए आप आशीर्वाद हमको दें ताकि इसको हम बदला ले सकें, इसको हम इस धरती पर रहने नहीं देंगे। उसकी माँ बहुत खुश हुई और इसके बाद आशीर्वाद लिया। और आशीर्वाद लेने के बाद ये ताड़ गाछ पर चढ़ करके इन्होंने निशाना साधा और बग्गी में घोड़ा गाड़ी में जिसको निशान जाया करते, और ताड़ गाछ से उन्होंने एक तीर में इसको निशाना बनाया और लास्ट में इसको फांसी के फंदे पर लटकाया गया। आज इसका इतिहास में कहीं नाम नहीं है, तो इसलिए आज इसको हम लोग मना रहे हैं। और आज इसके अपना जो मेला भी हो रहा है, खेलकूद पत्ती होता हो रहा है, वहाँ पर सारे लोगों को बता दिया है कि तिलका बाबा कौन थे और क्या किया था इन्होंने। इसलिए आज भी भले आज बिहार में जब हम लोग राज्य अलग नहीं हुआ था, उस समय हमारे माननीय गुरु जी शिबू सोरेन के कहने पर बिहार में हम विधानसभा में हम लोगों ने आंदोलन किया और हमने बिरसा तिलका बाबा यूनिवर्सिटी उसी समय उसका दर्जा दिया। और तो कहीं कुछ नहीं है, आज उसका तिलका बाबा का जो वहाँ पर स्टेच्यू है वहीं पर वहाँ पर लोग अभी मिन्नत मांगते हैं और बहुत तरह का आशीर्वाद लेते हैं। तो ये एक इतिहास हम लोग बनाना चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ी तिलका बाबा को समझे। और तिलका बाबा केवल आदिवासी कहे नहीं, बल्कि यहाँ पर रहने वाले सारे मजहब के लोगों के लिए इन्होंने लड़ाई लड़ी और अंग्रेज़ों के साथ लड़ाई, इसलिए इसको हम लोग याद कर रहे हैं और बहुत धूमधाम से आज इस स्थिति को हम लोग मना रहे हैं। अभी आदिवासी की स्थिति को आप किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, आदिवासी तो आप जान ही रहे हैं। देखिए, इन्हीं लोगों के आंदोलन के बदम सिद्धो कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानो, इन लोगों ने भी आंदोलन किया और उस समय अंग्रेज़ों को भागना पड़ा। और उन्हीं का देन है कि आज अंग्रेज जाते जाते कम से कम यहाँ के आदिवासी मूलवासी को बचाने के लिए उन्होंने एसपीटी एक्ट बनाया। ये अंग्रेज के द्वारा बनाया गया है एसपीटी एक्ट। तो एसपीटी एक्ट में स्पष्ट लिखा है कि यहाँ का जगह ज़मीन, चाहे आदिवासी हो चाहे मूलवासी हो, किसी का ज़मीन कोई खरीद नहीं सकता। लेकिन आज हम लोग देख रहे हैं सरकार का भी ध्यान नहीं है इस पर, जबकि बनाया हुए एक्ट है, इस एक्ट को भी लागू नहीं कर रहा है। तो फिर भी आज हम लोग अपने से लगे हुए कि जब यहाँ के लोगों का ज़मीन बचे। अगर यहाँ एसपीटी एक्ट नहीं होता तो आज यहाँ के लोगों को गाछ के नीचे भी जगह नहीं मिलता। तो आज हम लोग प्रयास कर रहे हैं, हमारे लोगों को हम लोग जगा रहे हैं कि कम से कम ज़मीन बचाओ। ज़मीन नहीं बचेगा तो यहाँ का आदिवासी, यहाँ का मूलवासी नहीं बचेगा। आज कहीं भी आदमी जाता है, बाहर काम करने के लिए जाता है, गरीबी के चलते जाता है, चाहे वो केरल जाता हो, चाहे वो पंजाब जाता हो, चाहे दिल्ली जाता हो, कहीं बंगाल जाता हो, कहीं भी जाता हो, लेकिन काम खत्म हो जाने के बाद उसी जगह आता है जहाँ इसका ज़मीन है। तो ज़मीन ही नहीं बचेगा।
लेकिन ये सरकार तो गुंगू ही है, बहरी है। ये चुनाव के वक्त में इन्होंने सारा घोषणा किया, हम एसपीटी एक्ट को लागू करेंगे, स्थानीय नीति लागू करेंगे, सीएनटी एक्ट को लागू करेंगे। आप रांची में जाकर देख लीजिए, सीएनटी एक्ट रहने के बाद भी वहाँ धड़ाले से ज़मीन बिक रहा है। संताल प्रकार में एसपीटी एक्ट रहने के बाद भी ज़मीन धड़ाले से बिक रहा है। तो कहाँ जाएंगे आदिवासी, किस पर विश्वास किया जाए? इसलिए हम लोग आंदोलन करने के लिए हम लोग शपथ लिए हैं और ये आंदोलन करेंगे और जन आंदोलन करेंगे ताकि सरकार को झुकना पड़े।